न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, पापा आजम लियो चहार दहम ने जनवरी के महीने के दुआया इरादे में मोमिनीन को कलाम खुदा के साथ बाकायदगी से दुआ करने की दावत दी। उन्होंने कहा, सिर्फ अंजील ही इंसानी दिल को हकीकी सुकून और इत्मीनान अता कर सकती है। पोप लियो के मुताबिक कलाम खुदा हमारी थकन में आराम, तारीकी में उम्मीद और हमें रूहानी ताकत फ्राहम करता है। उन्होंने दुआ की कि तमाम मसीही कलाम खुदा से रहनुमाई हासिल करें ताकि कलीसिया हमेशा खुशी के साथ अंजील की मुनादी करती रहे। आखिर में उन्होंने कहा, खुदा करे कलाम खुदा हमारा ईमान बढ़ाए, हमें दूसरों तक पहुंचने, कमजोरों की खिदमत करने, दूसरों को माफ करने, अमन के पुल बनाने और जिंदगी का ऐलान करने की तहरीक दे। 9 जनवरी 2026 को सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी और रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस की कहनाना गोल्डन जुबली नहायत अकीदत से मनाई गई। इस मौके पर शुक्रगुजारी की खसूसी पाकमास अदा की गई, जिसकी सदारत रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी ने की। पाकमास के आगाज में गोल्डन जुबली की शमा रोशन की गई। इस रूहानी तकरीब में मुख्तलिफ डायसिस से बिशप साहबान, काहिन साहबान, सिस्टर साहबान, मुबशरान अंजील और बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की और जुबली मनाने वाले दोनों काहिनों की निस्फ सदी पर मुहित खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। इज्जतमा बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन, चेयरमैन कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज इन अजीम शख्सियात यानी रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस और रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी को खराज तहसीन पेश करना दरअसल पाकिस्तान की कलीसिया की खिदमत, कुर्बानी और जद्दोजहद को सलाम पेश करने के मुतरादिफ है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुबली मनाने वाले इन काहिनों को मुबारकबाद पेश करना मेरे लिए एक एजाज की बात है। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने बरसों तक बिलखसूस लाहौर डायसिस में नहायत गर्मजोशी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ खिदमत सर अंजाम दी। इनकी जिंदगी एक संगे मील है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कलीसिया को बल्कि माशरे के हर फर्द को अपनी खिदमत से फायदा पहुँचाया और आज भी ये मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ सूरतों में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दोनों काहिनों को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, मेरे नजदीक दोनों फादर साहबान की जिंदगी खुदा की खिदमत और मौसीकी से गहरी तौर पर जुड़ी हुई है। उन्होंने न सिर्फ अपने फन को इबादत का जरिया बनाया बल्कि अपनी लगन, मेहनत और खलूस के जरिए कलीसियाई जिंदगी को मजीद बामायनी और पुररौनक बना दिया। सुर और ताल के साथ इबादत को पेश करना उनका खास वस्फ रहा, जिसने बेशुमार दिलों को रूहानी तौर पर मुतासिर किया। पाकिस्तान में गॉस्पेल सिंगिंग को फरोग देने में इन दोनों फादर्स का किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने नौजवान नस्ल को मौसीकी के जरिए खुदा के करीब लाने की कोशिश की और ये साबित किया कि इबादत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि दिल की आवाज और रूह की गहराई से भी होती है। बिशप साहब ने बताया कि रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस ने कैटेकिस्ट कमीशन और मरियमाबाद ज़ियारत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी के बारे में बताया कि उन्होंने गुजरांवाला में खिदमत सर अंजाम दी। क्योंकि उस वक्त मैं उनके साथ था, इसलिए मुझे उनकी जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला। इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो लाहौर डायसिस की नहायत अहम तरीन और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी न सिर्फ एक रूहानी रहनुमा है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अमन, इंसाफ, इंसानी हकूक और इंसानी अजमत के लिए आवाज बुलंद करने वाली शख्सियत भी हैं। उन्होंने अपने किरदार, अमल और खिदमत के जरिए अपना नाम रोशन किया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। बिशप साहब ने आखिर में कहा कि ऐसे लोग सिर्फ अपने दौर के नहीं होते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मसले राह बन जाते हैं। पाकमास में दौरान वाज रेवरेंड फादर इमानुएल आसी ने दोनों फादर्स की कलीसियाई, समाजी और रूहानी खिदमत को सराहते हुए कहा कि इनकी जिंदगियां खिदमत, कुर्बानी और मोहब्बत की रोशन मिसाल हैं। उन्होंने अमन, इंसाफ, इंसानी वकार और कलीसिया की मजबूती के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी को नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के जरिए अमन, इंसाफ और इंसानी हकूक के फरोग में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान हासिल है, जबकि रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस ने तालीम, तरबियत और रूहानी रहनुमाई के मैदान में गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। फादर मौसूफ ने कहा कि इन दोनों काहिनों ने अपनी खिदमत से ये साबित किया है कि वो मसीह में कायम है। उनकी खिदमत कलीसिया के लिए बहुत फलाई है, जो न सिर्फ हमारे बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी है। आखिर में दोनों काहिनों को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद पेश की। पाकमास के बाद रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी और रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमन की अलामत के तौर पर कबूतर हवा में उड़ाए गए, नीज गुब्बारे भी हवा में छोड़े गए। रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद, डायरेक्टर कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि आज डायसिस ऑफ लाहौर के लिए आज का दिन वाकई खुशी, फख्र और शुक्रगुजारी का दिन है। ये जुबली सिर्फ 50 साल सफर का संगे मील नहीं बल्कि खुदा की खिदमत में साबित कदम रहने की एक ताकतवर गवाही भी है। ये सब कुछ सिर्फ खुदा के फजल और उसकी अनायत का नतीजा है।
इन काहिनों की जिंदगी, खिदमत, मेहनत और वफादारी हमें ये सिखाती है कि कहानत सिर्फ इंसानी ताकत से कायम नहीं रहती, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने और उसकी पैरवी करने से मुकम्मल होती है। उनकी जदोजहद हमें याद दिलाती है कि हकीकी खिदमत वो है जो खुद को खुदा के हवाले करके खामोशी और वफादारी के साथ अंजाम दी जाए। उन्होंने आखिर में कहा कि ये जुबली न सिर्फ माजी की कामयाबियों का एतराफ है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और नए हौसले का पैगाम भी है। ये हमें दावत देती है कि हम अपनी जिंदगियों में इसी वफादारी को अपनाएं जो इन अजीम खादिमों की जिंदगियों से झलकती है। इस मौके पर दोनों काहिनों को उनकी कहानाना खिदमत की गोल्डन जुबली पर यादगार शील्ड्स पेश की गयी। आखिर में रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी और रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए तमाम बिशप साहबान, काहिनों, रहबाना घरानों, मुनाद साहबान और मोमिनीन का भी शुक्रिया अदा किया, जो हर तरह से इस 50 साल सफर में उनके साथ रहे, जिनकी बदौलत वो अपनी खिदमत को मजीद मौसर बना पाए। बाद अज़ां गोल्डन जुबली का केक काटा गया। 6 जनवरी 2026 को पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड ने अपने इस्लामाबाद ऑफिस में फजीलतमब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये बामकसद मुलाकात PPAF के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर नादिर की मेजबानी में मुनक्किद हुई, जिसमें अदारे की सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की। ये तकरीब क्रिसमस के रूहानी पैगाम और PPAF के बैनुल मज़हब हमआहंगी, बाहमी एहतराम और समाजी यकजहती के अज़्म की भरपूर अक्कासी करती रही। इस मौके पर केक भी काटा गया, जो मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत बना। इस नशिस्त के दौरान शुरका ने बैनुल मज़हब हमआहंगी की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू की। मिस्टर नादिर ने कहा कि पाकिस्तान जैसे कसीरुल मज़ाहब माशरे में बाहमी एहतराम और ताउन ही पायदार तरक्की और गुर्बत के खात्मे की बुनियाद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि PPAF हमेशा ऐसी कोशिशों की हमायत करता रहेगा जो माशरे में अमन, बर्दाश्त और मसावत को फरोग दें। फजीलतमब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने खिताब में कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों के दरमियान मुकालमा और ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही माशरे का हिस्सा हैं और हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम मोहब्बत, अमन और खिदमत के जरिए इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। बैनुल मज़हब हमआहंगी न सिर्फ माशरती इस्तेहकाम बल्कि आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने PPAF की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ये अदारा अमली तौर पर कमजोर तबकात की खिदमत और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। नशिस्त के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़्म का आदा किया कि गुर्बत के खात्मे, समाजी हमआहंगी के फरोग और पायदार तरक्की के लिए बाहमी ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। 6 जनवरी 2026 को सेंट पीटर एंड पॉल कैथीड्रल फैसलाबाद में जुबली साले उम्मीद का इख्तिताम नहायत रूहानी और पुरअमन अंदाज में किया गया। इस तकरीब का आगाज पाकमस की अक़दस कुर्बानी से हुआ, जिसकी सदारत इज़्ज़तमंद बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने फरमाई। अपने किताब में उन्होंने जुबली साल की रूहानी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि उम्मीद मायूस नहीं करती। आज के बेचैन और मुश्किलात से दो-चार माशरे के लिए मसीही पैगाम निजात और हौसले का सरचश्मा है। उन्होंने बताया कि जुबली साल ने कलीसिया को ईमान, उम्मीद और खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की नई रूह अता की है। इस मौका पर फैसलाबाद डायसिस के सातों इजला के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, जिन्होंने जुबली साल के दौरान अंजाम दी जाने वाली रूहानी और समाजी सरगर्मियों को सराहा। पाकमास के बाद अमनो उम्मीद रैली निकाली गई, जो सेंट पीटर एंड पॉल कैथीड्रल से शुरू होकर GTS चौक तक पहुंची और पुरअमन अंदाज में वापस कैथीड्रल आई। रैली के दौरान अमन, हमआहंगी और बाहमी एहतराम के नारों से फिजा गूंजती रही। इस अमन और उम्मीद की रैली में इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत, रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी, रेवरेंड फादर आबिद तनवीर, रेवरेंड फादर याकूब यूसुफ, रेवरेंड फादर खालिद मुख्तार और ब्रदर साजिद बशीर ने शुरका से खिताब किया और उन्हें अपनी अपनी जिंदगी में अमन, बर्दाश्त और मोहब्बत के पैगाम को अपनाने की तलकीन की। रैली का इख्तिताम बिशप हाउस में हुआ। बाद अज़ां सेंट पीटर एंड पॉल हॉल में जश्न जुबली का इख्तितामी सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें इटली से वापस आए हुए जुबली ज़ायरीन ने अपने रूहानी तजर्बात और मुशाहदात मोमिनीन के साथ शेयर किए। इस तकरीब के इख्तिताम पर इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जुबली साल के इख्तिताम का ऐलान करते हुए 2026 को गरीबों का साल करार दिया। इस मौके पर फैसलाबाद डायसिस के अगले 5 सालों के पास्टरल प्लान पर मुश्तमिल किताब की भी रूनुमाई की गई, जो कलीसिया के समाजी मिशन, खिदमत खल्क और गरीब दोस्त वियन की अक्कासी करती है। इस जुबली का इख्तिताम इस आज़म के साथ हुआ कि कलीसिया ईमान, उम्मीद और अमन के पैगाम के साथ माशरे की खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाज़त दीजिए।
موسیقی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا.